नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर में दम है। खबर में दम है कि आज के स्पेशल शो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रदेश में सियासी तकरार का वो न्यू चैप्टर जिस पर सियासत गर्म है। आपको बताएंगे कि कैसे शब्द युद्ध पर कांग्रेस की ओर से शांति यज्ञ की कोशिश की जा रही है और साथ ही हम आपको यह भी दिखाएंगे कि कांग्रेस के किस जंग से बीजेपी नेता उमंग में है। वहीं आपको यह भी बताने वाले हैं कि आखिरकार सरकार ने कौन सा रिजर्वेशन गिफ्ट दिया है और इसके साथ ही आज बात होगी उस खबर की जिसकी चर्चा आजकल पूरे देश में है। तो चलिए शुरू करते हैं खबर में दम है का यह खास एपिसोड। तो खबर में दम है में आज सबसे पहले बात सियासी तकरार के उस न्यू चैप्टर की जो इस वक्त प्रदेश में सुर्खियों में है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे शुरू हुआ ये नया अध्याय और किसने किसके खिलाफ कौन से शब्द बाण चलाए हैं। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूं बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। सीएम गहलोत ने पायलट पर लगाए पार्टी से गद्दारी के आरोप। गहलोत ने कहा सबूत है मेरे पास, वो इनकार नहीं कर सकता। सचिन पायलट ने भी किया पलटवार, बेबुनियाद हैं सारे आरोप। इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट के बीच जब भी वाक युद्ध होता है तब तक राजस्थान की राजधानी जयपुर से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक सियासी भूचाल आ जाता है। ताजा सियासी भूचाल तब आया जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुल करके एक बार फिर से सचिन पायलट को गद्दार बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने बार बार कहा कि सचिन पायलट कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। इसके साथ ही इस बार खास बात यह रही कि सचिन पायलट ने इन आरोपों का त्वरित प्रभाव से जवाब दिया और काउंटर करते हुए सबसे बड़ा हमला बोलते हुए सचिन पायलट ने कहा कि वरिष्ठता और इस उम्र के अंदर अशोक गहलोत को इस तरह के बयान शोभा नहीं देते हैं। सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच की अदावत के जिन्न को दिल्ली कांग्रेस जितनी शिद्दत से बोतल में बंद करने की कोशिश करती है, ये जिन्न उतनी ही ताकत से बार बार बाहर निकल जाता है और हर बार पार्टी में सियासी भूचाल लेकर आता है। इस बार इस सियासी भूचाल की शुरुआत की है सीएम अशोक गहलोत ने। एक इंटरव्यू के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। आइए आपको एक एक कर बताते हैं कि अपने तर्कश से सीएम गहलोत ने सचिन पायलट पर आरोपों के कौन कौन से बाण चलाए हैं। प्रहार नंबर 1, हाईकमान सचिन पायलट को कभी मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। प्रहार नंबर 2, पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले कभी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रहार नंबर 3, सचिन इनकार नहीं कर सकते, सारा खेल उन्हीं का किया हुआ था। प्रहार नंबर 4, 10-10 करोड़ रुपए बांटे गए थे, मेरे पास इसके पक्के सबूत हैं। प्रहार नंबर 5, दिल्ली में बीजेपी दफ्तर से पैसे उठाए गए थे। प्रहार नंबर 6, सचिन मानेसर में जाकर बैठ गए थे, वहां धर्मेंद्र प्रधान आते थे। प्रहार नंबर 7, जिन्होंने 34 दिन भुगता वो उन्हें कैसे सहन कर सकते हैं। प्रहार नंबर 8, हमने राजभवन में धरना दिया और प्रदेश की सरकार बचाई। प्रहार नंबर 9, सचिन पायलट के पास 10 विधायकों का भी समर्थन नहीं है। प्रहार नंबर 10, सरकार बचाने वाले 102 विधायकों को सचिन मंजूर नहीं है। सीएम गहलोत ने अपने इंटरव्यू में सचिन पायलट की धज्जियां उड़ा दी, पार्टी के लिए उनके समर्पण और किए गए कामों पर गद्दारी का दाग लगाया। ऐसे में सचिन पायलट का बिफरना लाजिमी था, लिहाजा उन्होंने भी सीएम गहलोत पर सीधा
और अब तक का सबसे करारा पलटवार किया। पलटवार नंबर 1, कौन बताता है उन्हें ये बातें? मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। पलटवार नंबर 2, उनके आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। पलटवार नंबर 3, राजस्थान में जब सरकार बनी तब मैं अध्यक्ष था। राजस्थान के अंदर जब सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल चुनौती हम लोगों ने दी। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था। पलटवार नंबर 4, गहलोत के नेतृत्व में 2 बार सरकार रहते हुए चुनाव हारे। गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 बार हमारी सरकार रहते हुए फिर हम हारे। उसके बावजूद तीसरी बार जब पार्टी आला कमान ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, तब हमने इसको स्वीकार किया। पलटवार नंबर 5, सीएम गहलोत को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूँ बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। पलटवार नंबर 6, सीएम गहलोत इतने असुरक्षित क्यों हैं? और किसी भी व्यक्ति को कभी भी इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं इस पद पर हूं, कल नहीं रहूंगा, क्योंकि ये जीवन का क्रम है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वार पलटवार का ये चैप्टर नया है और इस चैप्टर में इस बार दोनों खुलकर एक दूसरे पर आरोपों की तीर चला रहे हैं और इस युद्ध में नुकसान पार्टी का हो रहा है। राजस्थान के सीएम की कुर्सी को लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से उठा हुआ बवंडर कब थमेगा, इसके बारे में किसी के पास अभी फिलहाल कोई जवाब नहीं है। मगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचती उससे पहले ही एक बार फिर से इस सियासी बवंडर की पटकथा को लिख दिया गया है। लेकिन अब इसका क्लाइमेक्स क्या होगा, इस कथा का अंत कब होगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। तो सियासी तकरार में ऐसे तीखे शब्दों का इस्तेमाल होगा तो फिर समर्थक भी अपने अपने नेता के लिए आवाज उठाएंगे ही और पार्टी के वरिष्ठ जन इस सियासी आग को शांत करने के लिए शांति का यज्ञ तो करेंगे ही। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस में कैसे आखिरकार चल रहा है शब्द युद्ध और इस युद्ध को शांत करने के लिए कौन कर रहा है शांति यज्ञ। अशोक गहलोत जी का ये बयान सचिन पायलट जी के खिलाफ नहीं है, ये कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ है। अब की बार फाइनल फैसले की कर रहे हैं बात। और काउंटिंग क्यों नहीं करवा लेते? 80% एमएलए सचिन पायलट साहब के साथ नहीं हो तो हम दावेदारी छोड़ देंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता शांत रहने की कर रहे हैं अपील। अशोक गहलोत जी बड़े वरिष्ठ, बड़े अनुभवी हमारे नेता हैं। सचिन पायलट जी युवा नेता हैं, उनका भी एक विशेष महत्व है हमारा संगठन में। कांग्रेस की सेहत के लिए ये तकरार ठीक नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। जब जब सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवादों का नया चैप्टर शुरू होता है, तब तब दोनों नेताओं के करीबी भी इस युद्ध में कूद पड़ते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और अब की बार फाइनल फैसले की बात करने लगते हैं। और इस युद्ध को खत्म करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता भी पूरी जी जान से जुट जाते हैं कि कहीं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सेहत खराब ना हो जाए। सीएम गहलोत ने सचिन पर गद्दार वाला बयान क्या दिया, दोनों के करीबी नेताओं ने फिर वही राग अलापना शुरू कर दिया। सीएम गहलोत के करीबी ये कहने से खुद को नहीं रोक पाए कि सचिन के खिलाफ विधायकों की लंबी फौज है, तो वहीं सचिन के करीबी भी ये कहकर फाइनल फैसले की बात करने में लगे हैं कि एक एक कर विधायकों से पूछ लें आखिर किसमें कितना दम है। कोई भी किसी पद पर क्यों नहीं हुई,
हम लोग अगर शब्दों की गदिमा नहीं रखेंगे तो राजस्थान क्या है? आज दुनिया में हम लोगों के पहचान है वो शब्दों के कारण नहीं। तो ये जो शब्द है, मैं माफी चाहता हूं। वो कह रहे सीएम नहीं बन सकते, 10 मंत्री 10 विधायक उनके साथ नहीं है। यदि 80% विधायक सचिन पायलट साहब के साथ नहीं हो तो मैं बताना चाह रहा हूं हम हमारा दावा छोड़ देंगे। ये फिर आप 1 to 1 कराने में क्यों घबरा रहे हो? सीएलजी की मीटिंग कराओ, 1 to 1 कराओ, क्यों बैठे हो? जय अशोक जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो ये एक फॉर्च्यूनर में निपट जाएंगी कांग्रेस। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आज कांग्रेस रिपीट करनी है तो सचिन पायलट के बगैर रिपीट नहीं हो सकती। एक तरफ राजस्थान कांग्रेस के विधायक और मंत्री अपने अपने नेता को लेकर बयान दे रहे हैं, तो वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता भी दोनों को अपनी हद में रहने की सलाह दे रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो सीधे सीधे अशोक गहलोत को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है और पूछा कि जब आपके पास सचिन पायलट के खिलाफ सबूत हैं, तो अब तक दिया क्यों नहीं? अगर उनके पास बीजेपी के दफ्तर से 10-10 करोड़ रुपए उठाए जाने के सबूत थे और उन्होंने आज तक नहीं बताया, तो बीजेपी की असली मदद तो उन्होंने की। बीजेपी से मिले हुए तो मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। ये बात आज कैसे याद आई? आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भले ही सीएम अशोक गहलोत को उनके बयानों को लेकर कटघरे में खड़ा किया, लेकिन इस वक्त पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मकसद इस विवाद को शांत कराना है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की राजधानी में एंट्री हो तब ऐसे किसी विवाद से उनका सामना हो। यही वजह है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दोनों से पार्टी फोरम पर अपनी अपनी बात कहने की अपील की है। जो कुछ मतभेद हैं, मुझे विश्वास है, मैं यकीन करता हूं कि वो जल्द से जल्द संगठन के नजरिए से कोई हल निकाला जाएगा। दोनों धड़ों के बीच वरिष्ठ नेताओं ने सुलह कराने की कोशिशें तेज कर दी हैं, लेकिन लगता नहीं है कि इस बार ये मामला इतनी आसानी से शांत होने वाला है। सितंबर में उठे सियासी बवंडर को मैनेज तो कर लिया गया, लेकिन इसी बवंडर की वजह से कथित तौर पर अजय माकन ने राजस्थान प्रभारी का पद छोड़ दिया था। अब देखना यह है कि इस बार के इस सियासी बवंडर को शांत कराने के लिए पार्टी कौन सा कदम उठाती है और इस बार कौन सा नया फैसला लेती है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। ये सियासत का तकाजा है। आपस में ही जब जंग शुरू हो जाए तो विरोधियों को बोलने का मौका मिल जाता है। कांग्रेस के सियासी जंग में बीजेपी वाले कैसे उमंग में हैं, आइए दिखाते हैं हम आपको ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस में जंग पर बीजेपी नेता कस रहे हैं तंज। मुझे लगता है कि अब अशोक जी की भाषा ऐसी है, नई फिल्म होगी, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सरकार की विदाई से खत्म होगा पूरा विवाद। जो लोग मानेसर में गए थे उनमें से मंत्रिमंडल में 4 से ज्यादा आदमी शामिल किए, क्यों गलबाइयां किए हुए हैं? मुख्यमंत्री जी की सारी शैली राजस्थान की जनता समझ लेगी। गद्दार कहने वालों ने की जनता से बेवफाई। अगर बेवफाई और ज्यादती और बेइंसाफी किसी के साथ हो रही है तो वो राज्य की जनता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को एक बार फिर से गद्दार बताते हुए उनके बीजेपी से साठगांठ के आरोप लगाए, तो बीजेपी भला कहां चुप रहने वाली थी। बीजेपी ने भी गहलोत पर हमलों की बौछार की और यहां तक कहा कि इस सरकार की आपसी लड़ाई इस सरकार की विदाई के साथ ही खत्म होगी। जब भी दोनों पार्टियों में संग्राम छिड़ता है तो फिर नेताओं को एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने का मौका मिल ही जाता है। इस बार जब विवाद शुरू हुआ है तो बीजेपी ने भी विवाद में एंट्री करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। जब भी किसी पार्टी के अंदर लड़ाई होती है तो फिर विरोधियों को कटाक्ष करने और तंज कसने का मौका मिल जाता है। इस बार भी जब सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवादों का नया चैप्टर शुरू हुआ तो बीजेपी नेताओं ने भी इस विवाद में एंट्री करने में देर नहीं लगाई। हालांकि ये पटकथा पुराने समय से लिखी गई है और ऐसा लगता है कि नई बोतल में पुरानी शराब है। फिल्म का नाम है गद्दार कौन। कांग्रेस की आलाकमान के सामने एक यक्ष प्रश्न है, क्योंकि दोस्त तो सबने एक जैसा किया है,
प्रभारी को और सीएलपी को डिनाई करना, ये दूसरा एक एपिसोड था। उससे पहले का घटनाक्रम सचिन पायलट का पार्टी से विलग होने का था, बाड़े में बंद रहने का था। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने से पहले यक्ष प्रश्न ये उठता है कि उन्हीं के सबसे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर महेश जोशी ने 4 एफआईआर दर्ज की थी, 3 एसीबी में, 3 एसओजी में, 1 एसीबी में, और उनमें उन सबके विरुद्ध एफआईआर थी, जो सचिन पायलट से लेकर आज मंत्रिमंडल के पर्यटन मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, इन सब लोग उसमें शामिल थे। कांग्रेस की अंदरूनी कलह को बीजेपी के माथे फोड़ना ये अनुचित है और गलत है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अंतर कलह के अंदर ना कल थी, ना आज है, ना आगे रहेगी, और सरकार को अस्थिर करने का काम आपके खुद के विधायक ही कर रहे हैं। जो विधायक असंतुष्ट हैं, जिन्होंने समय समय के ऊपर आपको पत्र लिख के भी अवगत कराया और समय समय के ऊपर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र भी दिए। 2022 में जब खड़गे साहब और माकन साहब आए थे यहाँ पर सीएलपी की मीटिंग करने के लिए, और कांग्रेस ने विधायकों ने 92 विधायकों ने बहिष्कार किया, उसका इस्तीफा दिया और वो सीएलपी की मीटिंग नहीं हो पाई, तो पायलट ग्रुप इनको गद्दार बता रहा है। तो एक दूसरे को गद्दारी का सर्टिफिकेट इन्होंने खुद बांट दिया है। परंतु मूल बात यह है कि मूल रूप से अगर बेवफाई और ज्यादती और बेइंसाफी किसी के साथ हो रही है तो वो राज्य की जनता है जो इनके दुष्कर्मों से पीड़ित हो रही है। कांग्रेस के झगड़े पर तंज कसते हुए बीजेपी नेता ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर सीएम गहलोत के पास इस बात के सबूत हैं कि बीजेपी दफ्तर से 10-10 करोड़ रुपए उठाए गए, तो फिर उन्होंने उन सबूतों को अब तक लोगों के सामने क्यों नहीं रखा। साथ ही वो ये भी पूछ रहे हैं कि जिन लोगों पर वे गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों में से कुछ लोगों को उन्होंने मंत्री क्यों बना रखा है। एफआईआर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्या सबूत है उनके पास, 10-10 करोड़ रुपए बांटे गए थे, किसके माध्यम से बांटे गए थे। राजस्थान की जनता जानना चाहती है, क्योंकि राजस्थान के संवैधानिक प्रमुख के मुख से निकले हुई बातें हैं। उनको इस प्रकार की बचकानी बातें करने से पहले सबूत के साथ आगे आना चाहिए। उन तथ्यों को छुपाए हुए क्यों हैं, और उन गद्दार का साथ देने वाले 4 से ज्यादा लोग आज उनके मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी हैं। कांग्रेस की आपसी जंग से फायदा बीजेपी को होने वाला है। ऐसे में बीजेपी नेता पूरी ताकत से कांग्रेस की बखिया उधेड़ने में लगे हैं। राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होने में सिर्फ 1 साल बचा है और कांग्रेस में नेतृत्व की जंग और तेज होती जा रही है। बीजेपी इस सियासी उठापटक का पूरा फायदा उठाना चाहती है। देखना है आखिर राजस्थान में आगे क्या होता है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल घायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सियासी तकरार और विरोधियों के वार के बाद अब आखिरकार बात आपके काम की। दरअसल प्रदेश कैबिनेट की बैठक जो इस बार हुई उसमें कई अहम फैसले किए गए, जिसमें सबसे खास है रिजर्वेशन गिफ्ट। क्या है आखिरकार गिफ्ट और इससे क्या कुछ बदलने वाला है, आइए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। आरक्षण पर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। ओबीसी कैटेगरी के युवाओं की मांग हुई पूरी। राजस्थान सिविल सेवा नियम में संशोधन को मंजूरी। पूर्व सैनिकों को हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के हिसाब से आरक्षण। भूतपूर्व सैनिकों का आवेदन नियम 1988 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इससे राज्य की भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज आरक्षण मिलेगा। ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के लिए गहलोत सरकार ने जो वादा किया था उसे कैबिनेट की बैठक में पूरा कर दिया है। इस फैसले के हिसाब से अब SC/ST के पूर्व सैनिकों को भी सीधी भर्तियों में आनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथ ही ओबीसी के लिए आरक्षित पदों में से पिछड़ा वर्ग के गैर सामान्य कैडेट्स को भी पूरा कोटा मिल सकेगा। ओबीसी के कोटे में पूर्व सैनिकों के आरक्षण के पैटर्न पर जो विवाद था, राज्य सरकार ने उस पैटर्न को बदलने का फैसला कर लिया है। गुरुवार की शाम सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया है। पूर्व सैनिकों के आरक्षण के प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा नियम 1988 में संशोधन किया गया है। नए नियम के बाद भूतपूर्व सैनिकों को हॉरिजॉन्टल कैटेगरी वाइज आरक्षण मिलेगा।
SC/ST के पूर्व सैनिकों को भी सीधी भर्तियों में अनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व मिलेगा। ओबीसी के लिए आरक्षित पदों में से पिछड़ा वर्ग और गैर सामान्य कैंडिडेट्स को भी पूरा कोटा मिल सकेगा। मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आवेदन नियम 1988 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इससे राज्य की भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज आरक्षण मिलेगा। इसके अतिरिक्त इस संशोधन से अनुसूचित जाति जनजाति के भूतपूर्व सैनिकों को भी समग्र रूप से सीधी भर्तियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। आपको बता दें कि इस वक्त प्रदेश सरकार की भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण को लेकर जो नियम है उसके मुताबिक अभी भूतपूर्व सैनिकों की कॉमन मेरिट लिस्ट बनती है। जिस वर्ग का भूतपूर्व सैनिक होता है उसे उसी वर्ग में समायोजित किया जाता है। प्रदेश में ओबीसी वर्ग से बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक आते हैं। ऐसे में कॉमन मेरिट लिस्ट में ओबीसी वर्ग के भूतपूर्व सैनिक ज्यादा होते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के समायोजन से ओबीसी वर्ग के सामान्य युवा चयन से वंचित रह जाते हैं। चयन की यही प्रक्रिया SC/ST वर्ग के साथ भी अपनाई जाती है। राज्य सरकार में पूर्व सैनिकों की भर्ती का ये फॉर्मूला बीजेपी सरकार के समय 2017 में लागू हुआ था और उसी के बाद से इस प्रक्रिया के विरोध में ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आवाज उठा रहे हैं, जिसे अब पूरा किया गया है। हालांकि सरकार ने ये भी फैसला किया है कि पूर्व सैनिकों को अधिकतम उम्र में छूट और मिनिमम अंकों में छूट का लाभ मिलता रहेगा। पूर्व सैनिकों के लिए किसी भर्ती में खाली रहे पदों को 1 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जाता रहेगा। जो 12.5% है वो अलग मिलेगा और जो नौजवान है जिनको आज तक शंका थी और बीजेपी के राज में उसमें एक विसंगति पैदा हो गई थी उसको दूर कर दिया गया। वो फौजियों को मिलेगा और वो मिलेगा फौजी के कोटे में। और साधारण जो अभ्यर्थी है जो नौजवानों में पीड़ा थी पिछले दिनों आंदोलन किया उनकी भावनाओं को देखते हुए जो बीजेपी ने त्रुटि की थी उसका सुधार कर दिया गया है। फौजियों को भी अपना राइट्स मिलेगा और ओबीसी के जो नौजवान है उनको भी अपना राइट्स मिलेगा। राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों को दूर करने के लिए जो फैसला किया है वो इतना आसान नहीं था, लेकिन इस फैसले को लेकर पार्टी नेताओं में एक राय नहीं थी। लेकिन ओबीसी वर्ग के युवाओं के आंदोलन और हरीश चौधरी जैसे नेताओं के इस मुद्दे पर खरी के बाद सरकार ने आखिरकार इस पर फैसला कर लिया। आरक्षण में विसंगतियों को दूर करने के साथ साथ गुरुवार की शाम हुई कैबिनेट बैठक में कुछ और फैसले भी लिए गए, जिसमें अहम है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 को मंजूरी, राजस्थान बेघर उत्थान और पुनर्वास नीति को मंजूरी, ग्रामीण गेस्ट हाउस कृषि पर्यटन इकाई बनाने में छूट का प्रावधान, बीकानेर में मिनी फूड पार्क के लिए जमीन का आवंटन। राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्त नियम 2022 को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की बैठक में ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने का जो फैसला लिया गया है उसमें और क्या क्या प्रावधान है, साथ ही पूर्व सैनिकों की भर्ती के लिए जिस हॉरिजॉन्टल कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन की बात की जा रही है उसे किस रूप में लागू किया जाएगा, इसका पता तभी चलेगा जब इसकी विस्तृत जानकारी सामने आएगी। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि सरकार ने ओबीसी वर्ग के युवाओं को साधने के लिए रामबाण चला दिया है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो चलिए इसी के साथ ही आज के लिए फिलहाल खबर में दम है में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।